हाँ जी, मिल गया सरप्राइज। हाँ जी, कैसा लगा? बहुत अच्छा। कहा जाए तो वो बर्दाश्त कर लेते हैं बिल्कुल, लेकिन और मिल रही है और धुआं शुआं भी नहीं हो रहा, बिल्कुल ओके माहौल है। चेक करें हमें करके इसके साथ साथ खेलता रहता है। सारा कितना जल्दी जल्दी हो रही है। ये कूटना नहीं है इसको, कूटना है। फिर ले आओ वो हिल करे। ये पैसे जो है ना वहाँ पे लगाओ, एक काम शुरू करो, फिर मैं कुछ लगनी है वो भी तो साथ साथ महंगी हाँ बिल्कुल हो रही है। जैसे वॉलपेपर सी। वो चाय पाके खा लेता है, वो भी कहता है मैं भी बाहर। बाकी यहाँ पे सिर्फ ये हॉल खुला हुआ है, उसके दे दी सबको खुराक। इसके ऊपर रख देंगे। सही है, अच्छे वाला जबरदस्त दिया है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से आपका भाई भी बिल्कुल ठीक है। चैनल पे जो न्यू आ रहे हैं जल्दी जल्दी चैनल को कर ले सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो कंप्लीट वॉच करने के बाद आप लोगों ने कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। तो सुबह सुबह का टाइम है और सुबह सुबह में ही इतनी गर्मी हो रही है कि बस ऐसा लग रहा है आज बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। धूप चेक करें, अभी सुबह सुबह का टाइम है और इतना ज़्यादा धूप हो रही है। बादल थोड़े थोड़े हैं, उसकी वजह से थोड़ी बचत हो रही है, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है। हवा बिल्कुल नहीं चल रही, जैसे वो हबस होती है ना वो हो रही है। और सुबह सुबह हमें मिली है बैड न्यूज़। ये देखें शहबाज भाई की बाइक और शहबाज भाई ये आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, तबीयत सेहत कैसी है? ठीक है बिल्कुल। घर में सब कैसे थे? सब ठीक थे बिल्कुल, बच्चे बड़े सारे। बाकी सब ठीक थे, लेकिन आते ही बैड न्यूज़ सुना दी है महीने से आने के बारे में कि इसका बाजू जो है वो टूट गया है या क्रैक हुआ है। टूट गया है। अच्छा, टूट गया था तो उसको अभी बंधवा के लाए हैं ना। बिल्कुल। ये देखें, ये शयान अली का बाजू, ये वाला। ये हुआ कैसे है? सुबह सुबह उठा है, वो खेल रहा था वो बकरे के साथ। उधर से पता नहीं खुरली से गिरा है, पता नहीं कहाँ से गिरा, कोई पता नहीं। सही। और हमने देखा जोर जोर से ना रो रहा था। फिर मैंने उठा के ले आया अंदर कमरे में, तो देखा कुछ भी नहीं था। पैरों को देखा, हाथों को देखा, तो उस वक्त पता नहीं चल रहा था क्योंकि बाजू में ना कपड़ा जो ऐसे हुआ था, उन्होंने बस हाथ ऐसे देखे, पाँव देखे, ऐसे उठा के खड़ा किया बस। फिर वो चुप नहीं कर रहा था। जो चीज टूट गई है वो कहाँ चुप करता है, तकलीफ तो होती है ना। तो वो रो रहा था, इसको फीडर पिला रहा है, ये लो फीडर पी लो, लेकिन समझ नहीं आ रही थी ना क्या हुआ है। जब अचानक से भाई की नजर पड़ी, ऐसे कमीज ऊपर किया तो वो बाजू इधर से टूट के ना हाथ ऐसे हो गया। फिर जाके पता चला। अच्छा, ये मैं आपको बता रहा था ना, ये जो बच्चों की उम्र होती है ना 2 साल से लेकर 4-5 साल तक, इस उम्र में बच्चों को ऐसे समझे कि 24 घंटे अपनी नज़र में रखना पड़ता है जब तक वो समझदार ना हो। कोई चीज़ से वैसे देखे, बकरी है, कुत्ता है, ये कोई चीज़ से डरता नहीं है, इनको ये समझ अभी नहीं है। बिल्कुल। जो समझदार बच्चा हो जाता है उसको डर होता है, ये चीज़ मुझे मारेगी या जैसे कुत्ता हो गया काटेगा, ये पता चल जाता है। फिर उसके नज़दीक बच्चे नहीं घूमते। केयर तो बहुत करते हैं, पाँच जिधर भी साइड पे होता है तो पीछे पीछे भागते रहते हैं हम लोग, इस तरह केयर करते हैं। बस जो लिखी होती है वो तो मिलती है, वो तो लिखा होता है, वो तो फिर मिलना ही होता है। ये तो नहीं है, जब से ये यानी कि चलना शुरू किया है, पहले पहले बच्चे होते हैं ना ऐसे बांधे देते हैं। हाँ बिल्कुल। नीचे, तब से ये बकरियों में ऐसे घूमता रहता था, बस उनको चीज़ें उठा उठा के खिलानी। इसको ज़्यादा शौक ये है कि अगर चारा ले रहे हैं, जब उनके आगे वो भूसा वगैरह डाला हुआ है तो ऐसे मुट्ठे भर भर के उनके मुंह में देगा कि ये लो खा लो। तो ऐसे सुबह भी ऐसे कर रहा था, लेकिन हमें क्या पता था, हर कोई अपने अपने काम में लगा हुआ था। हाँ, वो खुरली होती है ना, वो होती है काफ़ी ऊंची ऊपर हाइट पे, तो वहाँ से अगर गिरा है तो वो साथ में बिलाल कह रहा था कि मौलवी साहब उधर से गुजरा, वो ना उसको ये पड़ी हुई है मछे होती है, पता नहीं क्या मछे। हाँ, वो ना अपनी सिस्टर से हाथ लगा के आ रहा था। उसने बोला कि ये खुरली में ना बैठा हुआ था तो ये खिला रहा था बकरे को। मैंने कहा खेल रहा है,
अच्छा। और वो तो ऐसे खेलता रहता है, लेकिन ये तो पता नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। हम्म। बस वो बिलाल दातर लेके जैसे दिलशाद के रूम से बाहर निकला, जब तक ये रोना शुरू कर दिया, वो उसने भाग के देखा तो ये नीचे गिरा हुआ था। फिर उसने उठाया, इनके दरवाजे में छोड़ दिया कि शयान अभी गिर गया है। क्या पता नहीं है। ये तो पता नहीं है ना। हाल अभी जुड़ गया है ना, एक्सरे वगैरह करवा लिया है। हाँ जी, एक्सरे कर एक्सरे करवाया तो है पर फर्क है अभी। हाँ मतलब वो जब टूटता है तो हड्डी वो अपनी जगह से साइड पे हो जाती है ना। वो फिर गए हैं किसी के पास, उसने सीधा सीधा किया है जहाँ पे होती है पहले। अभी फिर एक्सरा भी करवाया है, उससे भी पता चला है कि टूटी हुई है। अब फिर वक्त के साथ जुड़ेगी, इतना जल्दी तो नहीं जुड़ जाएगी ना। अपनी जगह पे ना वो हाँ। आ गई है ना अपनी जगह पे, उन्होंने कर दिया, नहीं तो ये दर्द खत्म ना होता, चुप ना करता, चुप ना करता, ये रोता। आपको बैठा है मतलब है कि हड्डी, वही मैं पूछ रहा हूँ कि एक्सरे में फिर क्या मतलब कि सही जगह पे लग गई है। हाँ सही है। वैसे तो बिल्कुल हड्डी के साथ जुड़ी हुई है, तो भाई है कि थोड़ी सी सेट में है, बिल्कुल जैसे सीधी होती ना, जैसे अल्लाह पाक की चीजें बनी होती है सीधी। वैसे तो नहीं बन वैसे सकती तो ना नहीं कोई हो भी सकती चीज ना, है। पर ये है कि थोड़ा बहुत फर्क है। वो वक्त के साथ फिर सही होती है, इतना जल्दी सही नहीं होती। ये ऊपर बांधी हुई है, उसने भाई ने बोला है कि इसको जो है ना, इसकी जो फट्टियां दी हुई है ना बीच में, उसको ऐसे हिलाते रहना और तेल की मालिश करते रहना। गर्म रोटी हो उसकी टकोर करनी है, और ऐसे हिलाओ चलाओगे ना, वो हड्डी जो है ना अपनी जगह पे हो जाएगी सही। फिर एतवार वाले दिन उसने बोला है फिर चेक करवानी है, अगर ना भी हुई तो फिर मैं सही कर दूंगा। सही है। थोड़ी बहुत ही जो फर्क होगा तो वो सही दो बार जाना पड़ता है उनके पास भी, वो फिर चेक भी करते हैं, मेरे ख्याल में ये पट्टियाँ फिर दोबारा भी करते हैं। हाँ, दोबारा भी करते रहते हैं। अगली वो पट्टी उखाड़ के फिर जो है चेक करेंगे, फिर वो आज एतवार है। आज एतवार, अगले एतवार। हफ्ता ये पट्टी रहेगी बस। इसकी आप बस ज्यादा केयर करनी पड़ेगी आपको। हाँ, उसने बोला है जब इसको जैसे लिटाते हो ना, तो इसका हाथ ये टेढ़ा वेढ़ा नहीं रखना, ऐसे सीधा रखना है बिल्कुल। जितना एहतियात करोगे उतना जल्दी सही हो जाएगा। बच्चे होते हैं फिर जैसा कि होते हैं शरारती, फिर आप इस हालत में भी अगर जैसे भाग दौड़ के गया कहीं तो थोड़ा सा दोबारा गिर गया तो फिर ऐसा हो फिर जाएगा। वैसे वो निकल गया। हाँ लेकिन अभी छोटा बच्चा है, आप लोग अगर केयर करोगे तो जल्दी सही हो जाएगा। हड्डी होती है ना, बड़ा बंदा होता है उसका करेंगे थोड़ा तो टाइम जल्दी लगता है। हो जाएगी। आप खैर करें, अल्लाह बेहतर करेगा। दुआ से करते हैं अल्लाह पाक अल्लाह पाक खैर करे। जो डॉक्टर मिलना था वो तो वो मिल हमारा गया। कौन मिसबा होती थी या कौन? फरहान। हाँ, उसकी भी कई बार वो निकल जाया करती थी। उसको ऐसे ही जैसे इस उम्र का था, ऐसे थोड़ा बड़ा, जैसे ही थोड़ा सा उसको उठाते थे ना बाजू से पकड़ वो के, इधर से निकल जाती जाती थी, कभी इधर से निकल जाती थी ऐसे। वो तो वैसे हम लोग खेल रहे होते थे, जरा सा ऐसे पकड़ते थे ना उसको, क्या हो गया है, बस बाजू निकल जाती थी, ऐसे लटक रही होती थी। बताते थे, कहते थे ये छुड़कल हो गई है बाजू, इसको ना ठीक करवाओ, बधवाओ, फिर अल्लाह का शुक्र छुड़कल। है। हाँ, हो जाती है। इससे पूछो, ऐशा के दोनों बाजू दो तीन मर्तबा इधर से निकले हुए हैं, क्योंकि वो जो है ना बचपन में काफी यानी कि भारी थी, सेहतमंद थी। इसने एक मर्तबा ऐसे उठा के ना बाजू से इधर खड़ा कर दिया, दरवाजे से ऐसे बहर किया, बस इधर से निकल गई। फिर दोबारा इसने 2-3 मरतबा इसने निकाल दी, 2-3 मरतबा मौलवी साहब ने, हामिद ने, ऐसे उसके भी दोनों बाजू तीनों जगह पे निकले हुए हैं। गर्म होती है तो या फिर वो जब वो बड़े होते हैं ना उसके साथ फिर वो सही हो जाते हैं। ऐसे नहीं होता बस बचपन में जो चीज़ ये हो गया है तो वो जवानी में वैसा रहे। हाँ बिल्कुल। ऐसा नहीं होता। अब जैसे हम बड़े हैं, हमारे बाजू तो कोई खींचे या जितना नहीं, जोर नहीं, लगेगा तो नहीं होगी। फिर बड़े छोटे में फर्क नहीं रहेगा ना, बड़ों के साथ वैसा हो, छोटों के साथ भी। एक आम सी बात है, ये जोड़ निकल जाता है। हाँ वो तो अलग चीज़ है। अलग चीज है। टूट जाती है ना वो, उसका तो काफी ज्यादा मसला होता है। वो तो है। वो होता है आगे चल के फिर थोड़ा मतलब जितनी जैसे दो बाजू अल्लाह ने दिए हैं, वो जितनी ताकत इनमें अल्लाह ने कुदरती तौर पर रखी है वो फिर उतनी नहीं रहती, कम हो जाती है। हुआ हो ना तो फिर वो अगर दूसरा बंदा कोई वजन उठा सकता है ऐसे समय में 20 किलो एक हाथ से, तो जिसकी टूटी हुई हो तो वो 10 किलो भी नहीं उठा पाएगा। ऐप तो लग जाएगा। हाँ। वो रह जाता है मसला। चलें, अल्लाह पाक खैर करेगा, इंशाल्लाह हो जाएगा सब सेट। शहबाज भाई ने जो है ना यहाँ पे तैयारी बना ली है। यार रुको, नाश्ता शाश्ता बनाते हैं हम लोग, नाश्ता करके जाना। हम भी सुबह नहीं बनाया,
फिर तसल्ली से चले जाना। मिसबा ने उधर नाश्ता बनाया हुआ था, पर अचानक से ये मसला बन गया, तो यह है कि मिसबा ज़्यादा परेशान भी होगी, तो ये ना हो कि फिर उसको कुछ हो जाए तो इसलिए जी नहीं, उस वक्त भी उसकी जो है ना हालत देखने वाली थी, वो बहुत परेशान थी, मुझे लग रहा था अभी रोना शुरू कर देगी, लेकिन और हमने जो कहा होती कि है वो होती है तकलीफ में, लेकिन उसको कॉल कर देते हैं ना, परेशानी की कोई बात नहीं है, इधर है हमारे घर पे है, इनका तो नाश्ता कोई वगैरह मसला नहीं है, लेकिन मैंने नाश्ता नहीं बनाया बच्चों के लिए, मैंने जाके बनाना ऐसे है। हम नाश्ता बनाने के ना ऐसे रेडी हो रहे थे, हम तो नाश्ता बना रहे थे, तो बाकी सब अभी रेडी हो रहे थे, तो ये असल मसला में बन ना गया ये इसलिए। बात होती है, जो मर्द होते हैं ना, कोई दुख सुख आ जाए तो वो बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन औरतें से बर्दाश्त नहीं वही होती, है। दाढ़ पे रोना धोना, क्या हो गया, ये हो गया, वो हो गया। बाकी अल्लाह पाक जो दुख लिखा हुआ है होता है तो मिल जाता है, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। हम भी दुआ कर रहे हैं जल्दी जल्द जो है ना बाजू से ठीक हो जाए, देखने वाले भी साथ में इंशाल्लाह। दुआ कर रहे हैं शयान अली के लिए। बच्चे होते हैं, बच्चों का पता भी नहीं चलता है, ये बात जरूर करेंगे, देखें इनके बच्चे हैं, इनको पता नहीं है केयर कैसे नहीं करते। केयर नहीं करते, देखभाल नहीं करते। नहीं, बंदा कितनी केयर कर सकता है। अब उसने खेलने के लिए बाहर तो जाना है, अब उसको बंद करके तो नहीं रखेगा कोई। सारा दिन पूरे घर में, ये नहीं है सिर्फ ये माँ बाप है तो ये करते हैं, हमारे घर वाले अम्मी जान सारे फैमिली है, सब छोटे बच्चे अभी इनके यही 3 है। हालांकि इनकी फैमिली तो बड़ी है, ये हर हो गया शायद। वक्त कोई ना कोई जो है ना बाहर रहता है, हाँ, इसके पीछे ही भागते रहते हैं, जो जिसको भी दिख जाता है ना बहन, तो उसके पीछे भागते हैं, ले आते हैं, फिर भाग जाते हैं। ऐसे अब बच्चा है ना, चलने आसिम वाला है, खान तो इसकी उंगली पकड़ के इसके साथ हाँ, साथ इसके है, साथ साथ खेलता रहता है। सारा दिन इसके साथ होता है। वही है ना, जो बस आनी होती है मुसीबत दुख वो आ ही जाता है। हाँ बिल्कुल, ये तो है। अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह, परेशान नहीं होना। अल्लाह पाक बाकी करेगा। घंटा एक लगेगा नाश्ते को। नहीं नहीं, बस फिर कभी इंशाल्लाह। हाँ, इंशाल्लाह जरूर आएंगे। हाँ, अभी तो आप लोगों ने आना है, हम इतने चक्कर लगा के गए हैं, आप लोग नहीं आए अभी, लास्ट टाइम इसलिए नहीं है, अब्बास भाई, इसलिए तो नहीं आए ना, आप लोग नहीं आए जब भी। मैं शहबाज भाई से पूछ रही थी, मैंने पूछा आप किधर गए थे, हमें पता भी नहीं था कि ये इधर आया है, कहते हम उधर मिल पे गए थे। मैंने कहा उधर घर में तो कोई नहीं है, आप क्या लेने गए थे? कहता है नहीं मेरे सास ससुर घर पे। मैंने कहा इस दफा इधर चक्कर नहीं लगाया, सब खैरियत है? हाँ, आप लोग नहीं लगाओ, ये हम लोग लगाते रहे। नहीं नहीं, इंशाल्लाह लगाएंगे, ये कुछ ठीक हो जाए। उन्होंने जाना था अल्ताफ भाई वालों ने उधर, जैसे ही हम आए ठीक हमारे आने के आधे घंटे बाद वो कह रहे थे हम आप लोगों के इंतजार में ही थे, तो इसलिए वो भी जल्दी थी, हमें भी जल्दी जाए, फिर दोनों घर जो है ना अकेले हो जाएंगे ना। इस वजह से फिर हम उधर से सुबह उधर से भी नाश्ता हमने नहीं किया था। हमने कहा अगर इधर जाते हैं तो फिर मज़ीद लेट हो जाएगी और फिर वो इधर भाई वाले भी इंतज़ार कर रहे होंगे, इस वजह से फिर हम जल्दी आ गए। चले, कोई अभी नहीं, भी अल्लाह हम पाक नहीं कहीं आ जा सकते जब तक वो वापस हाँ, जब खाली तक 10 दिन लगाते हैं, 15 दिन लगाते हैं, अभी तो नहीं है, आना जाना हमारा तो अभी नहीं है। इंशाल्लाह खैर खैरियत से वापस आ जाएंगे तो फिर हाँ, इंशाल्लाह अल्लाह पाक अभी जिंदगी आप रखे तो लोग चक्कर तो चक्कर लगते लगा रहेंगे। लेना। हाँ, इंशाल्लाह लगाएंगे। पक्की बात करके जाओ। पक्की बात है, लगाएंगे चक्कर। ठीक है। वैसे भी बच्चे कह रहे थे कि उधर जाना है नानू वालों के घर, मैंने कहा चलो। फिर ये तो पता नहीं था कि ये आ जाएगा, शायद तो आज भी हमारी तैयारी बन जाती, क्योंकि कल मौलवी साहब को मैं बोल रही थी तो सारे आ जाना ना, शहबाज भाई वालों को भी ले आना, सब लोग आ जाना इंशाल्लाह। अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अभी चेक करें कितनी धूप हो रही है, और माशाल्लाह शहबाज भाई जो है ना चले गए हैं, उसके बाद अम्मी अबू गए हुए थे सिटी। अस्सलाम वालेकुम। ये क्या लेके आए हैं? लोटा रखने के लिए टेबल? नहीं, लोटा वो टूटा हुआ था, इधर से टूट गया है, सही। फिर मैंने कहा एक लोटा भी ले जाएं, और कूलर रखने के लिए ना ये स्टूल लेना था, कभी किधर तले नीचे रखते हैं, कभी किधर, फिर इसके ऊपर रख देंगे। सही है, अच्छे वाला जबरदस्त दिया है। हाँ, ये फिर ऊपर रख के जब चढ़ते हैं तो टूट जाता है। पहले भी 2 लिए थे, ऊपर रख के चढ़ते हैं टूट जाता है, फिर वो नहीं यूज किया करो ना। वो सस्ते वाले ले आए थे, वो खराब थे, ये तो इतना ये भी वैसा ही है, अब पूरा बंदा इस प्लास्टिक के ऊपर चढ़ जाए तो जाहिर है टूटना तो है। दुकानदार चढ़ गया था, कितनी भारी था, मोटा था, वो चढ़ गया था, वो कह रहा था ये नहीं टूटने इनमें वाला। ऐसा होता है, टूटने के लिए तो हर चीज़ टूट जाती है, लेकिन वो होता है वो जो पहले वाले थे उनकी लंबाई थोड़ी ज़्यादा थी। जितना लंबाई ज़्यादा हो उतना फिर कमज़ोर होते हैं ना, क्योंकि टांगे लंबी होती हैं, फिर वज़न बर्दाश्त नहीं करते। हाँ बिल्कुल। ये थोड़ा सा डाउन है,
इसलिए कुछ मजबूत भी है। हम्म। बहरहाल काफ़ी हमने कूलर ही रखना है। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, जब आप लोग बंदा पूरा ऊपर चढ़ जाता है तब ये टूट जाते हैं। हम तो कूलर के लिए लिया है तो कूलर ही सिर्फ रखा करें। कूलर रखते हैं जब कोई ऐसा काम आ जाता है, कहते हैं कोई स्टोल वगैरह है जैसे हाँ वायरिंग फिर ये वाले- उठा के दे दिया। हाँ, फिर जैसे वायरिंग वाले हैं, हमने कहा नहीं ये मेज पड़ी है और दूसरा स्टोल नहीं है, फिर उन्होंने मेज रखी, उसके ऊपर वो निकलियाँ 4 पाइयाँ रखी, फिर भी लेट किया काम। अभी ले आए, अभी हम कहेंगे ये बंदे का वजन बर्दाश्त नहीं करता। सही है। हाँ बंदा जिस चीज़ के लिए लेता है फिर उसी में इस्तेमाल करे ना, फिर जल्दी नहीं ख़राब। अब कूलर का वजन उठाने वाली चीज़ पे आप पूरा बंदा चढ़ा दो तो जाहिर है वो टूटेगा तो सही। और नाश्ते वगैरह का क्या सीन है? ज़बरदस्त है माशाल्लाह। नाश्ते का आटा मैंने गूंद लिया है, हम्म। थोड़ी देर रस जाए फिर रोटी बनाती हूँ। सालन में क्या है? सालन में कद्दू। वही रात वाले? हाँ, सही। तो फ्रिज में रखे हैं, वो रोटी बना के फिर उनको गर्म कर लेंगे। तो अभी दोपहर वाला नाश्ता, दोपहर वाला खाना नाश्ता एक साथ कर लेंगे। चिकन चावल, चिकन कह रहा हूँ, बीफ चावल खा खा के मैं तो गर्म हुए पड़े हैं, कद्दू ठंडे होते हैं। हाँ बिल्कुल। खा लेंगे तो फिर चले फिर ले जाओ इसे वॉशरूम में रखो। और ये मैं बोल रही थी आपका अबू जब भी लोटा लेने जाता है ना लाल वाला ले आता है, कहता है और कलर ये अजीब बात है यार, जब भी देखो यही बात होती है। होता लोटा है, आपने वुजू करना होता है, उसके कलर को आपने क्या करना है? नहीं, कोई कोई कलर किसी को अच्छे नहीं लगता, किसी को अच्छे की बात क्या है? लोटा अच्छा लगे ना लगे भाई, वुजू करना है। ये अजीब बात है, कलर देख के लोटा लेना। मैंने इस बार हरा हरा ले आई। होता है हर चीज़ की कलर लेते हैं। वो मैं बता रहा था ना, पोस्ट लगी हुई थी। हाँ कुर्बानी वाले दिन अगर जाएंगी ना औरतें तुम पार देखने के लिए, वो बोलेंगी हमें पिंक कलर का दिखाओ। कलर का चाहिए, गाय पिंक कलर की दिखाओ, बकरा हाँ। पिंक कलर का दिखाओ। वे औरतों वो का हर कलर किसी से की अपनी अपनी होती है यार, पूरे औरतें नहीं कहेंगी एक कलर हमें पसंद है, हर किसी का अपना अपना। अब होता है, चलो कपड़ों का कलर है, किसी घर को कलर करवा रहे हैं उस चीज़ का कलर है, या फिर चप्पल ले रहे हो तो उस चीज़ का कलर है। भाई लोटे का कलर कौन देखता है? चप्पल से याद आया, मेरी चप्पल भी टूट गई है, देखो पानी दूसरी रखी हुई तो है, वो देखो वो सामने पड़ी है। वो एक और भी पड़ी है ऐसी चप्पल, वो तो पानी में पहनने वाली नहीं है जो वो पड़ी है। वो मैंने ईद पे पहनी थी, वो ऐसे बाहर अंदर के लिए। सही है। चले मेरी खुद की टूटी हुई है, मैंने नहीं ली। अल्लाह पाक देगा, लेंगे। अभी मैं कूलर ले आते हुए इसके ऊपर रखते हैं, कैसा लगता है? कूलर जैसा कलर मैंने लिया है। हाँ नीचे से ऑरेंज कलर है, ऊपर बस वो थोड़ा चेंज है। ये सही है, क्या बात है। ज़बरदस्त है माशाल्लाह। माशाल्लाह से पहुंच गया हूं मैं फिर चाचू वालों की तरफ, और यहाँ पे कुछ इस तरह का माहौल हो रहा है माशाल्लाह। और आप लोगों को पता है चाचू वाले गए हुए हैं उधर टूर शूर पे, तो यहाँ पे फरहान भाई जो है ना, ये जो उनके जानवर वगैरह हैं और मुर्गियाँ शुर्गियाँ सारे जानवर ही हुए ना, पाटे शाटे हैं। कैसे हो यार, तबीयत से ठीक है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। दे दी सबको खुराक? हाँ जी। इनको नहलाने के लिए छोड़ दिए। ये यहाँ पे सीन हो रहा है, ये क्या किया है सारा पानी पानी? ये वो पहले इसका भर के रखा था ना पानी, ये नहाता है, फिर वही पानी वो उठता नहीं था, यही डाल दिया था। अच्छा, उठाया नहीं जा रहा था। सही है, फिर यहीं पे गिरा दिया। सही सही। इसकी खुराक? इसको वो रख दिया, वो खा ही नहीं रहा। अच्छा, केला रखा है इसके लिए। ये सारे रखे हुए हैं फ्रूट्स, ये और बाकी सबको खुराक खिला दी। हाँ, बाकी इनको कब किस टाइम देते हो? सुबह में और शाम में, या दोपहर में भी? दोपहर में रख देता हूँ। दोपहर में भी? हाँ, शाम तक फिर वो खा जाए। अच्छा, फिर शाम में और रखते हो? सही सही। मुर्गियाँ शुर्गियाँ भी वो देखें नीचे नीचे। फिर इनका वो खोलने शोलने का सिस्टम क्या है? मतलब ऐसे ही रहते हैं या खोलते हो? नहीं, बाकी ये ऐसे रहते हैं, सिर्फ ये बतखों को जब शाम की तरफ पानी लगाएंगे ना, फिर इनको छोड़ देंगे उधर। अच्छा ये मुर्गियाँ वैसे बाहर आती ही नहीं है, खोल दो फिर भी वो अंदर पड़ी रहती अच्छा, बस सिर्फ इनको शाम में खोलना है पानी लगाते वक्त? हाँ, जब शाम में ग्रास को पानी वगैरह लगाते हैं और पौधों शौधों को, तब जो है ना उनको छोड़ देते होते हैं, क्योंकि वो उसके बच्चे हैं ना, क्या बोलते हैं यार, बत्तख, डक,
वो फिर पानी शानी में खेलते खेलते रहते हैं, उनको अच्छा लगता है जब भी। फिर बाकी ये भाई साहब जो है ना यहाँ पे होते हैं सुबह में, क्योंकि छाँव होती है ना इधर। फिर जब रात होने वाली होती है, थोड़ा ठंडा मौसम हो जाता है, फिर उधर आप लोगों को पता है गेट के पास ये सारा इनका सिस्टम है। अभी खुद वो लोग तो चले गए हैं, फिर फरहान भाई जो है ना यहाँ पे इनका कर रहे हैं सारा सिस्टम। इसको बोल के गए थे, समझा के गए थे कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है। हाँ जी। सब कुछ होके चल रहा है, कोई मसला वगैरह तो नहीं है? सही है, ज़बरदस्त। बाकी यहाँ पे सिर्फ ये हॉल खुला हुआ है, उसके बाद ये भी ताला लगा हुआ है और वो भी ताला लगा हुआ है। ये 2 कमरे लॉक हैं और बाकी उस वाले में इतना वो नहीं है, क्या बोलते हैं, सामान बिस्तर शिस्तर रखे हुए होते हैं, इसलिए फिर इसको खोला है ताकि यहाँ पे बंदा अगर सोता भी है तो बिस्तर वगैरह तो मिल जाए ना। इधर सारे बिस्तर वगैरह पड़े हुए हैं और किचन का तो दरवाज़ा है ही नहीं, यू नो। बाकी ये सिस्टम है इधर का, सिर्फ हॉल खुला हुआ है क्योंकि यहाँ पे यूपीएस वगैरह, और बंदा जो यहाँ पे बैठेगा वो फिर यहाँ पे हॉल में बैठ जाएगा। अम्मी ने फिर यहाँ पे बनाना शुरू कर दिया है नाश्ता खाना जो भी है, क्योंकि सुबह में नाश्ता हमने नहीं बनाया था, ना ही मैं खाता हूँ सुबह में, तो मुझे लगता है कोई चाय शाय। आप भी नहीं खाते सुबह, आप कहते हैं कुछ लेट खाऊंगा। फिर वो फरहान वो चाय पापे खा लेता है, वो भी कहता है मैं भी 12-1 बजे खाऊंगा। सही। इसलिए मैंने कहा 2 बंदियों के लिए अभी बनाए, फिर 2 बंदियों के लिए बाद में, वही एक साथ बना लूंगी। सही है। ये यार मैं देख रहा था इसको, मैंने कहा फ्रिज सही जगह पे नहीं रखी हुई। क्यों, इसको क्या है? ये जो हमने स्विच लगवाया है ना, वो सॉरी सॉकेट लगवाया है, बोर्ड लगवाया है, यहाँ पे लगवाया है। यहाँ पे नहीं लगाना चाहिए था, इसको लगाना था इधर पीछे इस साइड पे। स्विच फिर यहाँ पे लग जाता और फ्रिज को जो है ना इधर दीवार के करीब करके रख देते। ये जो खुला एरिया है ये सही नहीं लग रहा। फिर भी इधर पर जगह बच जाती, उधर हो जाती ना। यहाँ पे देखे ना ऐसे सही नहीं लग रही, थोड़ा पीछे भी हो जाती और एडजस्ट हो जाती बिल्कुल फिट। वो जब मैं वायरिंग करवाऊंगा उस वाले कमरे में उधर, उसमें आप लोगों को पता है कोई वायरिंग वगैरह नहीं है, फिर इसको चेंज करवा देंगे। जब दूसरी बार बुलाएंगे ना दूसरे कमरे के लिए, फिर जब आएंगे फिर उनको कह देना ऐसे पट्टी तोड़ के ना इधर से लगाओ। हाँ, ऊपर से जैसे ही है ना वो वहाँ से ऐसे करके और नीचे लगा देंगे, फिर ओके हो जाएगा। वो सालन गरम शरम हुआ पड़ा है या उसको भी अभी गरम करना है? रोटी ही बना रही हैं? बस 3 रोटियां रह गई हैं, फिर गरम करती हूँ। मैंने कहा पहले कर दूँ, फिर वो ठंडा हो जाता है। सही है। बस बाकी 2 रोटियां रह गई हैं, बना के फिर सालन गरम करती हूँ, फिर खाते हैं खाना। जिस बहन भाई ने खाना खाना है दोपहर वाला तो आ जाए। शाम का टाइम हो गया है और मौसम हो गया है यहाँ पे ख़राब। ये चक्कर है, अभी थोड़ी देर बाद जो है ना मुझे लग रहा है कि आंधी आ जाएगी और कपड़े शपड़े जो हमने यहाँ पे डाले हुए थे वो जो है ना अम्मी ने उतारना शुरू कर दिए हैं और अब्बू ने पानी वानी लगाना शुरू कर दिया है, क्योंकि जैसे ही जल्दी आप पानी लगा दो, मैं जल्दी ये कपड़े भी उतार दो। इधर देखें, मुझे लगता है आंधी ये सामने से आ रही भी है। आज क्या तारीख है? आज 31 है। आज भी और कल भी 2 दिन बारिश बताई हुई है, पता नहीं देखते हैं क्या होगा। वैसे लग तो रहा है कि आज बारिश आ सकती है, बाकी अल्लाह खैर करे। अल्लाह खैर करे। इतना जो है ना वो रहमत की बारिश है, इतना ज़्यादा भी ना है जो नुकसान हो जाता है। बिल्कुल। अल्लाह खैर करे। और अब्बू ने देखे वहाँ पे पानी लगाना शुरू कर दिया है, वो इसलिए क्योंकि हवा चलती है ना तो फिर सारी धूल आती होती है, इसलिए। ये थोड़ा सा कच्चा है ना, आंधी आती है सारी मिट्टी फिर उधर चली जाती है, इसलिए पानी लगाते हैं ये मिट्टी वगैरह उधर पक्के सहन पे ना जाए। बिल्कुल। इधर लगाएगा सब्जियों को, फिर उधर आपके चाचू वालों कल भी आंधी आ गई, उधर नहीं लगा। कल तो 5 बजे आई है, आज बिल्कुल। आज अभी 4 बजने से भी टाइम रहता है। सब्जियां भी आप लोगों की ख़त्म होने वाली हैं। हाँ, अभी नीचे मैंने सुबह जो है ना इसको फरोला देखा, नीचे सारियां बल्लें सूखी हुई हैं। पता नहीं गर्मी की वजह से या पता नहीं, बस इतना ही होता है जितना हो गया बस। नहीं, हमारे कद्दू तो अभी लगना शुरू हुए हैं।
अभी एक चीज मैं आज देखी है, इधर जो वो लगा हुआ था मतीरा, वो सूख गया, खत्म हो गया। वो गर्मी इतनी है, हमें नहीं होती है चीजें। ये इधर एक मैं सुबह देखा है लगा हुआ है क्या? मतीरा, ये है। ये तो ऐसे छोटे छोटे लगे हुए होते हैं। ये हो जाएगा बड़ा, ये देखे मजे का लगा हुआ है। चले जो चीज हम कहते हैं एक एक बार भी एक एक चीज लग जाए हम खा लें, वो भी बहुत है। सही है। अभी 2-3 बार तूरियां खा ली हैं, अभी 1-2 बार कद्दू भी खा लें और एक बार करेले भी खा लें और कोई मतीर है, कोई गर्म है। ये ऐसा भी नहीं होता, जो चीज आप लगाओ वो हो जाए और आप खा भी लो। मेहनत होती है ना, फिर बंदा कहता है चलो। मेहनत एक अलग चीज होती है, आप लोगों को पता है, लेकिन जब इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है तो ये चीजें वैसे ही गर्मी से जल जाती होती हैं। ओ आ गई, आंधी आ गई, वो देखें। अमरूद को नहीं लगाना, फिर आंधी आ जाती है, फिर वो आ गई है, आनी क्या है। मिट्टी गीली हो जाती है, फिर गिर जाते हैं। क्यों? माशाल्लाह यहाँ पे जला दिया फिर आग। ये चेक करें क्या ज़बरदस्त आग चल रही है और धुआं शुआं भी नहीं हो रहा, बिल्कुल ओके माहौल है। चेक करें हमें। हाँ जी, वो देखिए रोशनदान में जा रहा है। शुक्र है इधर से रोशनदान रखा है, सारा धुआं उधर चला जाता है। हाँ ना, जमा भी नहीं होता धुआं। ज़्यादा नहीं होता क्योंकि ये जो पक्की लकड़ी होती है ना, इसका धुआं वगैरह नहीं होता। अगर गिल्ली हो या थोड़ी सी वो हो ना, जैसे ताज़ी होती है गिल्ली, फिर उसका धुआं ज़्यादा होता है। हाँ, ये बिल्कुल कब की ली वो है। छोटी भी धुआं ज़्यादा करती हैं, ये जो बड़ी बड़ी होती हैं इनको एक बार आग लग जाए फिर ये धुआं नहीं होता। फरहान भाई भी फ्रेश हो गए, क्या बात है। किधर गायब थे यार, नज़र ही नहीं आ रहे सुबह से। उधर ही बैठे रहते हो? अच्छा, मर्जी है आपकी। हाँ, हम तो कह रहे हैं चक्कर लगा के फिर आ जाया करो, फिर परिंदे शरिंदों का खाना पानी करके फिर आ जाया कहना। ये कहता है क्या आया आना जाना होगा, बैठा रहता है उधर। हाँ, सब कुछ वहाँ पे चल रहा होता है, वाईफाई वगैरह सब कुछ, इसलिए वहीं बैठ रहते हैं। देखते रहते हैं। नहीं, टीवी नहीं चलाता, टीवी का शौक ही नहीं है इसे। मोबाइल पे लगा रहता है। मेरा मोबाइल तो खुद अपने नाम करवा लिया है। अच्छा, यहाँ पे देखें फिर, ये कूटना नहीं है इसको, कूटना है, फिर ले आओ वो कूटने शूटने वाली, क्या बोलते हैं। ले आऊंगी, पहले मैंने कहा ये कटाई कर लो, टमाटर मिर्चें प्याज, फिर उसको कटाई करूंगी। तो टाइम बहुत कम है, जल्दी जल्दी कर लें जो करना है। क्या वो बैल होगी तो हाँ, बताया तो है नहीं कि बना क्या रहे हैं। आज बना रहे हैं ओजरा। ओजरी। ओजरा नहीं, ओजरी। किस चीज की? कट्टे की। कट्टे की होती है, बच्चे की भी होती है। वालों की कुर्बानी थी कट्टे में, वो उन्होंने- कितनी थी? पूरी शुरी हो जाएगी ना, कम ज्यादा तो नहीं है? है थोड़ी सी, हम 4 बंदों की तो हो जाएगी। अच्छा, तो होगी। बस काफी है, ज्यादा है। ये अभी भी खा सकते हैं, सुबह नाश्ता भी कर सकते हैं। बाकी जो आंधी शांधी आ रही थी थोड़ी थोड़ी, अभी हवा चल रही है, मौसम जो है ना सेट हो गया है। बादल भी गायब हो गए, आंधी भी गायब हो गई। बिल्कुल शुक्र है, ये ठंडा मौसम हो गया है, गर्मी नहीं है। हाँ बिल्कुल। पहले बता रहे हैं बारिशों का कोई पता नहीं है, रात को फिर भी बादल आ सकते हैं। आज और कल 2 दिन, कल और परसों का। पता है क्या हम कहते हैं, जब गर्मी होती है ना, जैसे अभी गर्मी जोर है, हम कहते हैं दिन की बारिश आए ना फिर मज़ा आता है। जब भी आती है रात को आती है। हाँ, रात को वो फिर मुश्किल होती है ना, बंदा सो रहा होता है, चारपाइयाँ उठा के अंदर जाओ, अंदर अलग ही गर्मी होती है, मच्छर होते हैं। ज़्यादातर आती ही रात को है, गर्मी रहती है, फिर शाम को जाके मौसम चेंज होता है, बिल्कुल। और मेरे पास कमेंट आया हुआ था, ये बोल रहे थे इसके अंदर क्यों घुसा दिया है जिशान आपने। ये इसके अंदर घुसाया है, अभी ग्रोथ चेक करें आप इनकी। ये
कितना जल्दी जल्दी हो रही है। ये जब मिट्टी से वो क्या बोलते हैं अम्मी उसे, क्या लेती है ये मिट्टी से? पौधे शौधे जो होते हैं, नमी नहीं, वो अलग एक चीज़ होती है, आप बोलते हैं पता नहीं क्या, आब। नमी आप एक ही बात है। हाँ जब पानी लगाते हैं फिर हम कहते हैं इधर अंदर पानी खाड़ ना जाए, वो जो है ना बस गीली हो जाए जमीन, उसकी आब छींकते हैं पौधे, फिर वो जल्दी ग्रो करते हैं। वो गमले के नीचे सुराख होता है ना, इसलिए फिर मैंने अंदर घुसा दिया। अभी देखें ग्रोथ भी जल्दी जल्दी हो रही है, जो भी लगाई हैं सारी की सारी माशाल्लाह हो रही हैं। ये इसलिए मैंने अंदर घुसा दिया था। गमले बाहर पड़े हो ना तो ऐसे कोई आते जाते किसी का पाँव भी लग जाता है, गिर जाता है, पानी लगाए तो भी वो अच्छे नहीं लगते। अब जमीन के अंदर ये ज्यादा बेहतर लगता है। मैं तो कहा है वो बड़ा भी इधर घुसा दो। वैसे ही मैंने लगाई थी ज़्यादा ग्रो करने के लिए, मतलब कुछ हो जाए बड़ी बड़ी, फिर बंदा तोड़ के कहीं और लगाता है इसलिए। वो तो पहले लगा वो जो पड़ी है वो अभी तक रखी हुई हैं। वो क्या बोलते हैं, हाँ सरप्राइज में देने वाला हूँ, उसके साथ ही वो जब गरासी शरासी की सेटिंग होगी फिर उसके बाद लगाएंगे ना, ऐसे पता नहीं है। अच्छा कहाँ है सरप्राइज? सरप्राइज कैसा सरप्राइज चाहिए आपको? छोटा सरप्राइज चाहिए, बड़ा सरप्राइज चाहिए? सरप्राइज मेरे ख्याल में तो जो भी हो, हाँ जो भी हो सरप्राइज होता है। अच्छा, वो कहते हैं चाहे किसी को बिल्कुल मामूली सा उसकी कीमत देखने में मामूली लगती होती है, लेकिन सरप्राइज की वैल्यू ज्यादा है। ये चीज़ है। वो गिफ्ट ही होता है, छोटा हो या बड़ा हो, वो वाली बात है। फरहान भाई आपको चाहिए सरप्राइज? हाँ जी। हर किसी को सरप्राइज चाहिए यार, कोई मना ही नहीं करता। नहीं अच्छा अभी जो है ना अम्मी अब्बू को देते हैं सरप्राइज, और बताते भी हैं आप लोगों को कि किस लिए है सरप्राइज और क्या है कैसे है। आज से जो है ना फिर अगेन सारी मिट्टी शिट्टी होने वाली है। आज से नहीं, मतलब 2-3 दिन तो लग जाएंगे ना। मिट्टी होने वाली है। हाँ मिट्टी शिट्टी होने वाली तो है। आज भी हुई है, आंधी आई थी मिट्टी। नहीं वो अलग सीन है, वो एक सरप्राइज है। हाँ नहीं यार मुझे समझ आ गई है जो नहीं, ये सरप्राइज आप पकड़ें, हाँ यही मैं आपको बताने बताता हूँ। वाली थी। मैंने कहा यही सरप्राइज है, इसका मतलब है कोई काम शाम होने वाला दोबारा जो है ना हमारा काम शुरू होने वाला है। है जी। माशाल्लाह। इसका फर्श का नहीं, ये जो इसके आगे बरामदा बनाना है वो। ये पैसे हैं 1 लाख, ये भेजे हैं किसी ने घर के लिए। जितना वो हम लोग कहते रहते हैं ना कि हमारा ये वाला काम रहता है, ये वाला काम रहता है, तो उन्होंने कहा है कि आपका जहाँ पे दिल करे ये पैसे जो है ना वहाँ पे लगाओ, एक काम शुरू करो। फिर मैं कोशिश करूँगी कि वो कंप्लीट करवाने की कंप्लीट करवाऊँ। मतलब अभी ये स्टार्टिंग, कोशिश ही हो गई। हाँ ये स्टार्टिंग अभी की है, फिर बाद में जैसे जैसे होता रहेगा फिर देखेंगे। जितना अभी इससे काम हो रहा है वो तो करवा लेंगे, फिर बीच में अगर रुक जाता है तो फिर इंशाल्लाह वो कुछ और भी कर देंगे, मसले वाली बात नहीं है। ये अभी मैंने जो सोचा है वो ये कि इसके आगे जो हम लोग कह रहे थे ना बरामदा बनाना है वॉशरूम्स के आगे, तो वो ये वाला काम शुरू करवाते हैं। बाकी ईंटों शीटों का भी आप आर्डर दे दें, ईंटें मंगवा लें आज कल तक, और मिस्त्री से भी बात करें। ईंटें तो आ जाएंगी, हम्म, ईंटें तो एक दिन काल करें दूसरे दिन आए। हाँ बस ईंटें मंगवाएं और मिस्त्री से भी बात करें मिस्त्री और काम कह शुरू रहा करवाएं। था मैंने ईद के बाद जो है ना और काम पे जाना है, उसको भी टाइम से कॉल कर दो, वो कब का कहता है, क्योंकि वो जो कर रहा होगा उधर से फ्री होगा फिर इधर आएगा। बिल्कुल। फिर उससे पहले कोई और काम ना वो ढूंढ ले, फिर वो मुका चुका ऐसे कर भी ले। मैं जाते वक्त कह रहा था ईद के बाद मुझे काम है, और मेरा कोई हफ्ता 10 दिन जो है ना, हफ्ते 10 दिन का काम है। अगर आपने कोई और काम करवाना है तो मुझे फिर बता देना टाइम से, ताकि मैं फिर वो ईद के बाद आ जाऊँ इधर, मतलब हफ्ते बाद, नहीं तो फिर वो कहीं चला जाए। सही। अच्छा ये है अभी 1 लाख, तो क्या बोलते हैं, कैसा लगा सरप्राइज? बहुत अच्छा, वाकई सच्ची बात है। बहुत खुशी है, बहुत अच्छा लगा है। जिन्होंने दिया है अल्लाह पाक उनको खुश रखे, आमीन सलामत रखे और हंसता और मुस्कुराता रखे। आमीन। हमारी हर टाइम दुआ है, क्योंकि हमारा जितना भी घर बनना है सब बहन भाइयों की सपोर्ट से
हेल्प से सब जो है ना, हाँ, हेल्प एक अलग चीज़ है। कुछ जो लोग एक हेल्प करते हैं वो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन जो आप हमारी वीडियोस वगैरह देखते हो उससे भी जो हम लोग अर्न करते हैं उससे घर वगैरह का सेटअप भी चलता है। और आप लोगों को मैंने बताया हुआ है कि वो पैसा भी मैं घर में लगा देता हूँ, जो थोड़े मतलब कुछ खर्चा कर लिया और कुछ घर के कामों में सपोर्ट कर रहे होते हैं, वीडियो देख के कुछ बहन भाई हेल्प support कर रहे होते हैं हेल्प करके। बिल्कुल। तो इस तरीके से ये काम चल रहा है जिन्होंने सपोर्ट की। और अभी तो मुझे लगता है कि बहुत थोड़ा काम रह गया है, ऐसा ना? वो ऐसे समझे, वो जैसे मिसाल बनी हुई है ना, ऊँट गुजर गया है, पूंछ रह गई है। तो बस ये ऊँट था, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ये हो गया। बाकी ये पूंछ ही बचा हुआ है, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करेंगे। हम भी कहते हैं एक बार ना मिस्त्री का काम। हाँ, वही मैं कहने वाला था। कंस्ट्रक्शन का जो काम है ना, मतलब जो मिस्त्री आके काम करते हैं वो अब बस थोड़ा बहुत ही रह जाएगा, बाकी वो अंदर वाले जो काम शाम हैं वो बचेंगे। बाकी तो मिस्त्री का काम जो होगा ना, वो दुआ है कि अब फाइनल हो जाएगा। मिस्त्री का काम कंप्लीट हो जाए, बाकी भी आहिस्ता आहिस्ता करते रहेंगे इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। इंशाल्लाह। तो है मतलब इसको कहते हैं डेकोरेशन का। ये रह जाएगी, डेकोरेशन होती है, इनमें कलर भी आ जाता है, इसमें जो भी कोई वॉलपेपर और सीलिंग जो भी चीज़, वॉलपेपर, सीलिंग और किसी चीज़ में मार्बल भी लगानी पड़ती है, और बाकी किसी चीज़ में लाइटिंग भी यूज़ करनी पड़ती है, ऐसे बहुत सी चीज़ें आ जाता है। वो रह जाएगा तो फिर इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता वो भी अल्लाह बेहतर करेगा। हाँ, और वो किचन वगैरह का काम चलें अभी। क्या बोलते हैं, आप लोगों ने दुआ करनी है उनके लिए जिन्होंने भी ये किया है स्पेशली। स्पेशल दुआ करेंगे, अभी भी दुआएं कर रहे हैं, और हमारी दुआएं अल्लाह पाक कबूल मंजूर फरमाए। आमीन। और उनकी जो भी परेशानियां हैं अल्लाह पाक सब दूर करे। आमीन। आगे भी दुआ करते रहेंगे इंशाल्लाह। ये जो है ना, मैं अक्सर कहता रहता हूँ, ये बहुत बड़ा अजर होता है। हाँ जी, अजर अजीम इसको बोलते हैं। इसका सिला जब वो मिलता है ना, अल्लाह पाक देता है, दुनिया में भी मिल जाता है और आखिरत में भी। हाँ जी। दुनिया में अल्लाह पाक उनको खुशी की सूरत में और कामयाबी की सूरत में और इस तरह दे देता है, और फिर क़यामत के लिए जो ज़ख़ीरा हो जाता है ना अजर, वो फिर क़यामत वाले दिन मिलता है। बिल्कुल। ये बहुत बड़ा अजर है। अल्लाह पाक उनको सेहत दे, आमीन, और उनकी परेशानियाँ दूर करे। आमीन। हमारी दुआएं हमेशा उनके साथ हैं। बिल्कुल, माशाल्लाह। अच्छा, अभी आप लोगों को भी बता दिया कि क्या सीन है और कैसे है, बाकी अब्बू को भी बता दिया है। ईंटों का पता करें, ईंटें मंगवाएं, और मिस्त्री का भी पता करें, मिस्त्री को भी बुलाएं, और इंशाअल्लाह अब जो है ना हमारा ये काम शुरू होने वाला है। इसके आगे जो बरामदे वगैरह भी करने हैं, फिर करके फिर देखेंगे मिस्त्री क्या कहता है, कैसे। मैंने जो सोचा हुआ है वो तो मैंने ये सोचा है कि ये वाली जो छत है ना यहीं पे रहने देते हैं, इसके ऊपर एक छत बनाते हैं डबल करके। बाकी जो डिज़ाइन है सेम जैसा इसका है वैसा ही बनाते हैं, लंटर डाल के, टियर गार्डर डाल के यहाँ ऐसे, तो वो डबल छत हो जाएगी। यहाँ पे स्टोर रूम बन जाएगा, ऊपर आप छोटी मोटी चीज़ें रख सकते हो। छत ऊपर बन जाएगी, वही तो मिस्त्री से मशवरा करना है। मुझे अब याद नहीं है ये वाला जो सेटअप बनवाया था, अगर ये हुआ 4 इंची वाला, तो इसके ऊपर फिर वज़न तो नहीं आ सकेगा। हाँ, ये तो 4 इंची है। 4 इंची के ऊपर फिर भी 4 इंची 4 इंची ही जाएगी। इसके ऊपर 9 इंच तो नहीं जा सकता। ये बीच वाली जो दीवारें हैं ये हैं वो क्या बोलते हैं 9 इंची, जो बैक साइड वाली दीवार है वो 4 इंची है। तो वो अब मुझे याद नहीं है कि कैसा था। बहरहाल वही मिस्त्री से मशवरा करना है कि इसके ऊपर आप 9 इंची लगा सकते हो, मसला नहीं है, लेकिन ये है नीचे से बुनियाद कमज़ोर है, ऊपर 9 इंची लगा के हम लोग छतें बराबर कर देते हैं। कल को हम लोग पर्दी अगर बनाते हैं यहाँ पे, फिर कोई बंदा वगैरह आए या कोई ऐसे वजनी चीज़ रखें तो वो मसला बन सकता है। वो मतलब पूरे घर में से ये हिस्सा फिर कमज़ोर होगा। हाँ, कमज़ोर होगा। क्योंकि 4 इंची है ये सारे, इसके ऊपर 4 इंची, फिर 4 इंची के ऊपर जो छत डलेगी, गार्डर का वजन भी उसके ऊपर आएगा। बिल्कुल। 4 इंची के ऊपर वो थोड़ा सा मतलब हो जाता है। यही मिस्त्री से मशवरा करना था। दूसरा ये होता भी सारा दिन पानी वाली जगह होती है, तो पानी का तो इशू नहीं है, प्लास्टर वगैरह जो हो गए होता है, पानी अब इसमें जाता तो नहीं है। बाकी ये इसकी मजबूती के हवाले से उससे मशवरा करेंगे कि इसके ऊपर अगर 4 इंची ले जाए और ऊपर छत भी डाल दें तो कोई मतलब मसला तो नहीं है। वो मिस्त्रियों को पता होता है, वो काम करते रहते हैं, उन्होंने कहीं पे ऐसा काम किया होगा तो उनको पता होगा, कोई मसला नहीं होता तो फिर कहेंगे कोई इशू नहीं है, बन जाएगा, हो जाएगा। बाकी देखेंगे इंशाल्लाह। बाकी स्टार्टिंग तो हो गई है ना, अब काम माशाल्लाह से शुरू हो गया है। इंशाल्लाह शुरू हो जाए।
तो सब ने दुआ भी करनी है हमारा ये काम जो बच्चा हुआ है ये सारा कंप्लीट हो जाए। बिल्कुल। तो इंशाल्लाह फिर जो है ना आगे फिर हम देखेंगे, आगे का सोचते हैं। आगे का सोचेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। देखें हम दूसरी ईद जो है ना ऐसे गुजार दिया। अभी गर्मियां हैं, गर्मी के किसी के कपड़े नहीं है। हमें कहते हैं जो हम शॉपिंग के लगाएंगे वो इधर हमारा थोड़ा सा काम आगे हो जाएगा। बिल्कुल ये तो चीज़ एक है। काम खत्म हो जाएंगे फिर हम कुछ अपने बारे भी सोचेंगे। बाकी अल्लाह पाक सबको कामयाब करे, आमीन। सबकी दिली ख्वाहिश पूरी फरमाए। आमीन। आमीन सुम्मा आमीन। जैसा वाकई खुशी वाला था। चलो इसमें ये होगा कि ईंटें आ जाएंगी हाँ जी। और इसके अलावा और भी कुछ। हाँ, ईंटें, रेत, काफ़ी सारी चीज़ें होती है ना। हर चीज़ का रेट भी बढ़ गया है पेट्रोल की वजह से। यही चीज़ है ना, इसलिए आप लोग कहते हो कि जल्दी जल्दी लगी हुई होती है। जल्दी जल्दी अभी जो बना लेंगे वो फ़ायदे में है। अगर 4-5 साल बाद वो चीज़ें हम लेने बैठें तो बहुत ज़्यादा महंगी होंगी। वो साल साल आगे जा रही है महंगाई, पीछे बंदा नहीं क्या जा कर रही। सकता है, हर चीज़ ही होगी। अब जब हम इस काम में आ रहे हैं ना, कहते हैं पहले ये हो जाए जो कंस्ट्रक्शन का है, इसका सामान महंगा है। बाकी जो काम पेंडिंग में पड़े हुए हैं उनके जो वैसे अगर देखा जाए तो ये काम ख़त्म नहीं होते, चलते रहते हैं। एक चीज़ आप बना के हटोगे, दूसरी चीज़ की तरफ जाओगे, उधर आप वो बनाना शुरू कर दोगे, फिर जो पीछे आप बनाओगे उसमें कोई ना कोई मसला हो गया होगा तब तक, फिर आपको वो सेट करवाना पड़ेगा। पेंडिंग में काम पड़े हुए हैं उनके भी जो चीज़ें लगनी है वो भी तो साथ साथ महंगी हाँ बिल्कुल हो रही हैं। जैसे वॉलपेपर सीलिंग जैसे बात कर रहे थे, वक्त के डेकोरेशन साथ वाला साथ सामान। हर चीज़ के रेट बढ़ रहे हैं। कोई भी चीज़ का देखे तो हर चीज़ की बात होगी। चलें जो नसीब में होगा करवा लेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद तो हमने पूरी रखी हुई है। अल्लाह पाक कामयाब करे, इंशाल्लाह हमारे काम कंप्लीट हो जाएं। इंशाल्लाह। जो हमारे यानी ख्वाहिशें हैं सब अल्लाह पाक पूरी फरमाए। आमीन आमीन। आमीन सुम्मा आमीन। चलें जी, आज की गुड न्यूज़ और सरप्राइज़ जो भी था आप लोगों को दिखा दिया है और अम्मी अब्बू को भी बता दिया है। इंशाल्लाह फिर 2-3 दिन तक हमारा काम शुरू होने वाला है। इंशाल्लाह जैसे जैसे काम फिर होता रहता है आप लोगों को मैं दिखाता रहता हूँ। तो इसी के साथ व्लॉग का भी एंड करते हैं। आप लोगों ने ज़रूर बताना है आज का सरप्राइज़ आपको कैसा लगा। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज़।